तो हम लोग पढ़ रहे थे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, क्या कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप का, सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड, पाई कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिग्मा पाई कैसे बनाता है ये सीखे थे हम लोग। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता था, हेड टू हेड ओवरलैप से ना, और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से बनता था। यहाँ तक हो गया था। अब लिखो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग 7 प्रकार का पढ़ रहे थे। पहला प्रकार क्या था, तो लिखो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन sp था कि पहला sp3 था, तो लिखो sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे बनता है, यही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो जब एक हाफ फिल हाइब्रिडाइजेशन जब भी बनता है तो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करता है, ओवरलैपिंग करके बनाता है। ओवरलैपिंग मतलब समझते हो, एक दूसरे से स्पर्श कर जाना, एक दूसरे पर चढ़ जाना, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। और दोनों सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिसके पास एक रहेगा तो वही ना जोड़ा बनाना चाहेगा। इसलिए हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्रिया दिखाता है। तो अब देखो, अब जब s का एक हाफ फिल ऑर्बिटल, s का वास्तविक आकार ऐसे ही ना होता है, ये s ऑर्बिटल का वास्तविक आकार होता है। और p का कितना है, तो p ऑर्बिटल डम्बेल जैसा होता था ना, पढ़े थे 11th में सब। तो ये px ऑर्बिटल है तुम्हारा, और ये थोड़ा ये py ऑर्बिटल है, और ये क्या है, ये pz ऑर्बिटल है। यही सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सब हाफ फिल्ड है। और चारों आपस में क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा, मतलब मिलेगा जुलेगा, तो एक नया सेट बनेगा। ये चारों आपस मिल करके इंटरमिक्स करके एक नया सेट बना, तो 4 मिल करके एक नया सेट बनेगा, तो वो कहलाएगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये चारों अभी अलग अलग ऑर्बिटल है, चारों अलग अलग ऑर्बिटल मिल करके एक नया सेट बनाएगा। तो नया सेट कैसा होगा, तो देखो अब नया सेट में 4 ऑर्बिटल होगा, तो एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे होगा। ये नया सेट बना है, ये चारों मिलकर के एक नया सेट बना है। तो इसमें किस किस ऑर्बिटल भाग लिया है, s का 1 p का 3, तो इसलिए बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। चारों अलग अलग किस्म का ऑर्बिटल मिलकर के एक नया किस्म बनाया, तो इसका नाम हुआ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम हुआ। हाइब्रिड किसको कहा जाता है, जो अलग अलग चीज मिलकर के एक नया चीज बनाता है। ये नया चीज बनाया, चारों अलग अलग ऑर्बिटल था, चारों मिलकर के एक नया सेट बनाया कि नहीं, तो इसका नाम हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। और इस आकार का नाम, इस ज्यामिति का नाम क्या होगा, इस आकार का नाम चतुष्फलक होता है बच्चा। इसको ज्योमेट्री बोलते हैं, या इसी को शेप बोला जाता है। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, ज्यामिति, और शेप माने क्या, आकार। तो ऐसे इस तरह आकार को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल। क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलक। क्या बोलते हैं, चतुष्फलक। तो एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल का क्या नाम हुआ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जिस क्रिया के दौरान ये बना, उस क्रिया का नाम हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3
हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का परिभाषा क्या होगा? जब एक हाफ फिल s ऑर्बिटल, एक 3 हाफ फिल p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके एक नया सेट वाला 4 1 और 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, इसका ज्योमेट्री का क्या नाम होता है? और इसमें एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा, तो प्रत्येक ऑर्बिटल के बीच एक बंधन कोण बनता है। मान लिया ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल, ये बंधन है, तो इसका बंधन का नाम होता है, इस बंधन बॉन्ड एंगल, इस बंधन को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल का वैल्यू होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। मतलब यह बंधन इधर है, यह बंधन उधर है, यह इधर है और यह उधर इस साइड से, इस तरह 3 डायमेंशनल पैटर्न में। यह तुम्हारा एक तल में रखा हुआ नहीं है चारों, एक ऐसा है तो एक इधर निकला हुआ एक ऑर्बिटल, एक इधर है, एक उधर है, ऐसे 3 डायमेंशनल में। तो सबके बीच का कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये याद रखना होगा। तो ये सब का परिभाषा अभी संभव नहीं है। अब तुम लोग क्या करोगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब इसको उतार लो, यही उतार लो सीधे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है ये समझा रहे हैं केवल, परिभाषा नहीं पूछने वाला एग्जाम है तुमको। क्या पूछेगा अभी पहले बनाओ, इसको लिखो। तो याद रखना होगा कैसे बना, नहीं ये चारों मिलकर के वो बना। कैसे बनाना है तो देख लो, ये चारों मिलकर के एक नया तरीका का सेट बना। तो 4 मिलकर कैसा सेट बनता है, इस सेट को दिमाग में तुमको रखना पड़ेगा। एक ऐसे बना दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, और एक ऐसे बना दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, एक ऐसे बना दो, थोड़ा ऐसे कर दो, ऐसे बना दो, थोड़ा ऐसे कर दो, ये हुआ, ठीक है। और इसको ऐसे मिला दें तो एक फलक इसको कहा जाता है, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा, इसलिए चतुष्फलक नाम। इसलिए क्या नाम पड़ा है? चतुष्फलक। और एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के बीच एक बंधन बनता है, सॉरी कोण बनता है, उसका नाम है बंधन कोण। तो इसमें बंधन कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट कहा जाता है। इसको याद रखना होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बंधन कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है।
हो गया, बोलो। अब इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हो गया ना, इसको उतार लिया हो ना, उसी को हम ऐसे बताएं, ये भी उतार सकते हो, दोनों में से कोई एक ही उतारना, दोनों मत उतार लेना। दोनों उतार लिया क्या? अरे महापुरुष सब है ना। तो एग्जाम्पल में CH4 अणु का निर्माण, CH4 अणु का निर्माण कैसे होता है? CH4 का क्या नाम है बच्चों? मीथेन नाम है ना। कैसे जान गया मीथेन नाम है? कार्बन एक बार है तो मेथ होता है, कार्बन हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड है तो है तो मीथेन है ना हुआ। अब यहाँ कार्बन पहले लो, कार्बन का परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ 1s2 2s2 2p2 है ना होगा। और ये ध्यान देना है, बाहर में सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सबसेल होता है, यस और पी, डी तो इसमें होता नहीं है। तो अब बाहरी ऑर्बिट से ही हमको लेना देना है। तो अब यहाँ पर 2s, यस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है? एक ऑर्बिटल, ये हुआ 2s सबसेल का ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसे भर दो। एक 2p, तो पी में कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2, एक एक रहेगा तो एक ऑर्बिटल खाली है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट का ऑर्बिटल है, सेकेंड ऑर्बिट का ये सब भी ऑर्बिटल, तो सेकेंड ऑर्बिट का टोटल ऑर्बिटल हुआ। तो जिसमें एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है, तो यहाँ डबल रहना पसंद नहीं करेगा। जब एक कमरा खाली है तो क्या करेगा? यहाँ से एक्साइटेड होकर वहाँ चले जाएगा। तो अब यहाँ इसके पास बचा कितना? 1, तो 2s हुआ। और पी में कितना आ गया? 1 तीनों में आ गया, ये 2p ऑर्बिटल हो गया। अब देखो ये कार्बन का ही ना परमाणु है, कार्बन का ही ऑर्बिटल है, कार्बन का ही ऑर्बिटल है, तो कार्बन का एक s ऑर्बिटल, इसी का वास्तविक रूप हम ये ऐसे लिखते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? ये हुआ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये px py pz, ये हुआ px, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, वही एक इलेक्ट्रॉन, py इसमें भी एक, pz इसमें भी एक। तो इसी चारों को हम वहाँ लिखे थे, वहाँ वही चारों ऑर्बिटल को यहाँ लिखे। है समझ में अब? तो ये चारों ऑर्बिटल किसका है? क्या? 1s2 अंदर वाला ऑर्बिटल उसका भरा हुआ है ना, तो भरा हुआ है तो किसी से थोड़े बंधन बनाएगा। कौन बंधन बनाता है? जो खाली रहता है। बाहरी ऑर्बिट ही खाली होता है, अंदर वाला नहीं होता है। हाँ, तो बाहरी ऑर्बिट का एक ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल है। यही सब हम वास्तव में पहले ही दिखा दिए थे, वही लिखाए थे। जब एक हाफ फिल s ऑर्बिटल और 3 हाफ फिल p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा तो एक नया सेट बनाया। इस नया सेट में क्या नाम है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वही नाम है ना। अच्छा, इसको भी हटा दो। तो ये हम लोग को क्या पता चला? ये सब जो ऑर्बिटल है किसका है? कार्बन का है ना, कार्बन का ऑर्बिटल है। अब देखो, अब ये चारों मिलकर के क्या करेगा? एक नया सेट बनाया
तो नया सेट क्या बना, नया सेट क्या बना, ये 4 ऑर्बिटल का एक नया सेट बना। इसी में कितना कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक। तो इसी का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी ऑर्बिटल का क्या नाम है, sp3 हाइब्रिड। यही है तुम्हारा टेट्राहेड्रल। वास्तविक आकार क्या है इसका, टेट्राहेड्रल। अभी नहीं लिखे थे टेट्राहेड्रल, यही ना है, तो वही उसी का वास्तविक आकार हुआ। इसी का क्या हुआ, वास्तविक आकार। इसी का ये सांकेतिक रूप लिखे हैं, ये संकेत वाला रूप है, ठीक है। अब सबको क्या क्या चाहिए बताओ, अब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि नहीं। एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, सबके पास सिंगल सिंगल है, तो अब डबल होना चाहेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब चाहेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देगा, है ना, 4 हाइड्रोजन। तो अब देखो हाइड्रोजन के बाद देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, तो S सबसे एक ही ऑर्बिटल ना, वास्तविक आकार ऐसा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4 बार है, तो चारों इसी 4 बार इसी तरह होगा। तो अब क्या करेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बच्चा, अब यहाँ पर CH4 अणु का निर्माण होगा। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ साझा करेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ, तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ, चौथा हाइड्रोजन इसके साथ। इस तरह चारों इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन कितना बंधन बनाएगा, 4 बंधन। अरे ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, ये वाला है, ये वाला कार्बन का। ये किसका है, ये किसका है, कार्बन का। ये और ये वाला है, ये हाइड्रोजन, ये वाला ये। तो इस तरह CH4 बना के रहे। लेकिन वास्तविक आकार, इसका वास्तविक आकार टेट्राहेड्रल था ना, इसका वास्तविक आकार कैसा था, टेट्राहेड्रल। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छुपा हुआ। अब सबके साथ चारों तरफ कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वास्तविक आकार कैसा देखा, बोलना देखा, वास्तविक आकार देखा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, तो कार्बन का वास्तविक आकार कैसा लिखेगा, ऐसे ना लिखेगा। अब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बताओ, ये छोटा बड़ा हो गया, बराबर होना चाहिए। अब हाइड्रोजन कितने बार है, तो हाइड्रोजन का वास्तविक आकार ऐसा था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ अब दोनों, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका दोनों साझा करके एक साथ हो गया, तो दोनों, इसका भी हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया, और दोनों कार्बन का भी हो गया। उसी तरह तीसरा हाइड्रोजन डबल हो गया, चौथा हाइड्रोजन डबल हो गया, चौथा ये होगा, चौथा हाइड्रोजन, ये तीसरा, और ये क्या होगा, चौथा। इस तरह ये कार्बन है, बीच वाला कौन सा ऑर्बिटल है, कार्बन का। ये सब किसका है, तो ये कार्बन, और ये कैसा ओवरलैप कर रहा है, हेड टू हेड। तो हेड टू हेड से कौन बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के लिए एक सिंगल बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, एक सिंगल बॉन्ड। एक सिग्मा यहाँ, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। तो कितना सिग्मा का निर्माण हुआ, तो 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा के कारण, 4 सिग्मा के कारण ये बीच में हो गया कार्बन, ये वाला, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन से कौन बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो ये कौन बॉन्ड बना, सिग्मा, 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 सिग्मा। तो 4 सिग्मा बना, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और इस तरह इसका ज्योमेट्री का नाम यदि दिया जाए, इसका ज्योमेट्री का नाम क्या होगा। तो अब एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, CH4 में कार्बन का प्रसंकरण है, तो क्या आंसर होगा। और यह भी पूछा है CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 4। समझ में आया। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना पता चला। तो अब तुम लोग
अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ तो? अब इसको पहले उतारो, उसके नीचे इसको, तब इधर वाला। आधा बच्चा भी नहीं है, बताओ। आधा बच्चा भी नहीं आता है क्लास कर। क्या एग्जाम है? पढ़ा दिए? तुम लोग पढ़ा दिए थे? तुमको अलग से पढ़ाए थे क्या? उसको अलग से पढ़ाया हुआ है, उसको स्पेशल पढ़ाया हुआ है। तो सुबह में भी आया था ना? हाँ, तो तुम कैसे नहीं आया था? उसके नीचे इसको भी लिखना, यहाँ तक लिखने के बाद इसको लिखना है। तब उसके नीचे इसको लिखना। अब तुम्हारा यदि पूछा जाए क्वेश्चन CH4 में, पूछा भी है, पूछेगा क्या? बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। CH4 में कार्बन का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 बोलना होगा। और CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड बनता है? 4। और CH4 में बंधन कोण कितना होता है? बॉन्ड एंगल BA को क्या पढ़ोगे? 109 डिग्री 28 मिनट। याद करना है सब। हाँ, प्रयोग द्वारा पता चला। मैथ पढ़ते हो कि बायो पढ़ते हो? हाँ, मैथ पढ़ता है तो डिग्री और मिनट नहीं पढ़ा मैथ में? हाँ, ये डिग्री और मिनट मैथ में ही ना पढ़ाया जाता है सब। नहीं पढ़े हो? कोई पढ़ता नहीं है? उतर गया। अब लिखो दूसरा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चा, बताओ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। देखो तो वीडियो बनना है, विवेक मुसरान देख लो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
हो गया क्या, बोलो। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा बताओ तो। जब s का एक हाफ फिल ऑर्बिटल होगा, s का ऑर्बिटल है, और p का कितना, p का 2 हाफ फिल, p का कुल कितना ऑर्बिटल होता है, 3 होता है ना। तो तीनों यहाँ दिखाना है, यहाँ तीनों दिखाना है, लेकिन यस का एक p का 2 ही भाग लेगा ना। क्या करेगा बताओ, यस का एक p का 2 ही ना भाग लेगा। तो यस का एक ये हुआ और p का ये दोनों, और ये px py, ये खाली भाग नहीं लेगा, ये उसको भी दिखाना है, लेकिन वो भाग नहीं लेगा। p में 3 ऑर्बिटल होता है ना, तो तीनों को यहाँ दिखाए, और तीनों में कौन कौन भाग लेगा, px py, इसके साथ, s के साथ, तब तीनों मिलकर क्या, किसका निर्माण होगा, sp2। अब 3 ही मिलेगा, तो तीनों मिलकर के एक नया सेट बनाएगा ना। तो वो नया सेट कैसा बनेगा, तो देखो, जैसे वहाँ पीछे में चारों मिलकर एक नया सेट बनाया था, तो यहाँ तीनों मिलकर के क्या करेगा, नया सेट बनाएगा। तो 3 ऑर्बिटल होगा उसके साथ। तो तीनों में क्या करेंगे, तीनों को 3 कोना में रख देंगे 120 डिग्री पर। तो एक ऑर्बिटल ऐसे कर दो, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे कर दो, तीसरा ऐसे कर दो। ये हुआ 3 ऑर्बिटल, 1 2 तीनों मिलकर एक नया सेट बनाया। 3 कोना में डाल देना है, और एक प्लेन में रखा हुआ है, एक इधर ऑर्बिटल है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, और सबके बीच इस ऑर्बिटल 120 डिग्री का कोण है, इसके और इसके बीच में 120 का है, इसके और इसके बीच में 120 का है, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, जानते हैं ना। तो 360 को 3 भाग में बांट दिया तो कितना कितना होगा, 120 करके होगा। और ये जो ऑर्बिटल भाग नहीं लिया है, तो उसको भी इसमें दिखाना होगा। कैसे दिखाना है, तो डॉटेड लाइन से दिखाना है, इस तरह। तो ये कहलाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या, जो हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिया है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा ऑर्बिटल है, pz ना, कैसा है, pz ऑर्बिटल। और ये इसमें एक यस होगा, py x होगा, py होगा, तीनों मिलके बनाया। तो अब बताओ, इस ज्यामिति का नाम यदि दिया जाए, तो इस ज्यामिति का त्रिभुजाकार हुआ कि नहीं, क्या हो गया। तो इस ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री कहा गया, तो इस ज्योमेट्री का क्या नाम पड़ेगा, इस ज्यामिति, ज्योमेट्री या शेप जिसको बोलते हैं, तो इस शेप का नाम होगा बच्चा ट्रायंगुलर। क्या नाम होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। प्लेनर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक तल में रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक तल में रखा हुआ है। ऐसे नहीं है एक इधर निकला हुआ, एक उधर है, एक इधर बाहर है, ऐसा नहीं है, एक तल में तीनों रखा हुआ है, इसका नाम है प्लेनर। और ट्रायंगुलर क्यों नाम पड़ा, त्रिभुज के आकार का रचना बना रहा है कि नहीं, त्रिभुज के आकार का रचना बना रहा है, इसलिए क्या नाम पड़ा है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसमें बंधन कोण कितना डिग्री का, 120 डिग्री का, कितने बार, 3 बार बनेगा। और इस हिंदी नाम इसका होगा त्रिभुजाकार समतलीय, त्रिभुजाकार समतलीय हिंदी नाम होगा। तो अब इसका यदि परिभाषा देखा जाए, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, तो देखो परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा में क्या लिखेंगे,
तो देखो परिभाषा में परिभाषा समझा रहे, लिखा के नहीं अभी तो सुनो। जब एक हाफ फिल एस ऑर्बिटल दो हाफ फिल पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके तीन क्या हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसको पहले उतार लो। जब एक हाफ फिल एस ऑर्बिटल दो हाफ फिल पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके एक नए सेट का तीन दो दो एक तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। बता दो। हो गया। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये। हाँ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा? जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा? जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेकर ये तीनों बनाया। और ये जो डॉटेड लाइन है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को दिखाया, समझ गए ना? और इसी सब के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा यहाँ। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
अब एग्जाम्पल में देखो इसका, अब एग्जाम्पल में लिखो C2H4 अणु का निर्माण, अणु का निर्माण कैसे होता है। C2H4 अणु का निर्माण कैसे होगा, यही देखना है हम लोगों को। तो देखो बच्चों, यहाँ कार्बन कितने बार है, 2 बार है, और हाइड्रोजन कितने बार है, 4 बार। तो जब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जाएगा और फिर बाकी 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ जाएगा। मतलब एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन रहेगा, 2 हाइड्रोजन। तो एक कार्बन का चर्चा करते हैं। कार्बन का कितना परमाणु संख्या, 6, यही इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यही ना होगा। अभी यहाँ पर इसी बाहरी ऑर्बिट से, मतलब इसको नहीं देखना है, तो बाहर में 2s ऑर्बिटल, 2s सब सेल में एक ऑर्बिटल है, कितना इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह p सब सेल में कितना ऑर्बिटल, 3, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2, ऐसे रहेगा। तो ये ऑर्बिटल खाली है कि नहीं, तो ये वाला एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर अब तुम्हारा क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पर अब कितना आ गया, 1 1। तो ये हुआ 2s ऑर्बिटल, ये क्या हुआ 2p। लेकिन हमको s का 1 p का 2 ही में भाग लेना है, इसको नहीं देना है p में। वही हुआ s का 1 हाफ किलो हुआ 1, p का यही 2 हुआ। सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, सब में है कि ना। देखो 1 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भाग नहीं लेगा तो उसको खाली छोड़ देगा। तो सब तीनों मिलकर के एक नया सेट बना कि नहीं। तो अब यहाँ नया सेट कैसे बनेगा, तो देखो, तो यही तीनों आपस में क्या करा बच्चा, इंटरमिक्स किया, तो एक नया सेट बनाया। तो नया सेट में कितना ऑर्बिटल रहेगा, 3 ही रहेगा। तो इसी का नाम हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका वास्तविक आकार है ये तुम्हारा, और यह भाग नहीं लिया है। यह भी अगल बगल क्या रहेगा, अगल बगल इधर पड़ा रहेगा। तो भाग नहीं लिया है, पड़ा हुआ, यही हुआ भाग नहीं लेने वाला। समझ गए। अब क्या इसी तरह दूसरे कार्बन का भी ना होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेगा। अब वास्तविक आकार यही ना था, मतलब ये जो वास्तविक आकार किसका है, कार्बन परमाणु का है कि नहीं। तो ये कार्बन का है कि दोनों कार्बन का है, एक कार्बन का है। और यहाँ कार्बन कितने बार था, 2 बार। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको इसके नीचे अब लिखेंगे कार्बन का आकार, एक कार्बन, एक कार्बन हुआ। और यह कार्बन का इसी तरह ना होगा, तो सबके साथ कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1। और यह अनहाइब्रिडाइज्ड वाला है, तो इसको ऐसे दिखा दिए। और एक कार्बन हुआ ये। अब दूसरा कार्बन को कैसे दिखाएंगे, दूसरा कार्बन को भी इसी तरह। तो ये 2 इस तरह है ना, इधर 2 ऑर्बिटल। तो दूसरा कार्बन का भी क्या करो, एक इधर वाला जो है इधर कर दो, उल्टा कर दो, इस फिगर को उल्टा कर देना दूसरा कार्बन के लिए। तो कैसा बन जाएगा, एक और ये। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी। यहाँ तो डबल ना हो गया, ओवरलैप कर लिया। क्या हो गया, ओवरलैप। कैसा ओवरलैप हुआ, हेड टू हेड। और इसके पास भी एक क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। और सबके पास क्या है, अब 1 1 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज्ड वाला है। अब हाइड्रोजन कितने बार था, 4 बार। तो अब 4 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन इस तरह, दूसरा हाइड्रोजन इस तरह, तीसरा हाइड्रोजन इस तरह, चौथा हाइड्रोजन इस तरह। तो अब बताओ ये कैसा ओवरलैप हुआ, हेड टू हेड के साइड वाइज। और यहाँ भी क्या हुआ,
तो यहाँ एक दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब ये ऑर्बिटल ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा। यहाँ तो दूर लग रहा है ना, वास्तव में दूर नहीं होता है, चिपका हुआ होता है। तो ये ऑर्बिटल ये और ऐसे सट गया, चिपक गया, तो साइड वाइज कहेंगे। और ये कैसा हुआ, माथा से माथा टकराया, हेड टू हेड। तो ये साइड वाइज के कारण कौन बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो इसके और इसके कारण पाई बॉन्ड बनेगा, और इसके कारण कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड। क्योंकि साइड वाइज ओवरलैप से हम लोग ने पढ़े थे, साइड वाइज ऐसे, इसी से कौन बॉन्ड बना था, पाई बॉन्ड। और इस तरह हेड टू हेड से कौन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन, तो इससे एक सिंगल बॉन्ड बना, इस दोनों से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस कार्बन के बीच कौन बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड बना है? एक कार्बन, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, इसके कारण एक सिंगल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ कौन बॉन्ड, सिंगल, तो ये कौन बॉन्ड, यहाँ भी कौन बॉन्ड, यहाँ कौन बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल सिग्मा, यहाँ भी सिंगल सिग्मा। तो कार्बन का टोटल चारों तरफ कितना सिग्मा बॉन्ड बना, 5 बना। इस कार्बन के चारों तरफ 3 ही ना बना। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही ना बनता है, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया था, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन और पाई बॉन्ड का गिनती नहीं करते। तो इस कारण इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, इसका भी क्या होगा, sp2। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा C2H4 में कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का या दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो इसलिए हम लोग पढ़े थे कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा या सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बनता है। तो सिग्मा कैसे बना पता चला, और पाई कैसे बना पता चला क्या, हाँ इससे पीछे वाला क्लास क्या था, तो फिर कैसे समझ रहे हैं? अरे पाई बॉन्ड हम लोग नहीं पढ़े थे ऐसे, साइड वाइज ओवरलैप, ये इस तरह साइड वाइज होता है ना जी, इसी से ना पाई बॉन्ड, इसके कारण पाई बॉन्ड बनता था ना। यहाँ पर वही ना है, ये ऑर्बिटल वास्तव में चिपका हुआ है, दूर नहीं है, कैसा है वो, चिपका हुआ है। तो इसके कारण यही हुआ, यहाँ एक ओवरलैप किया, दूसरा यहाँ किया, ये हुआ, एक यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, इसी दोनों के कारण एक पाई बॉन्ड बना है, नहीं हुआ। और यहाँ हेड टू हेड किया है, तो इसके कारण कौन बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए हम बोलते थे, बताए भी थे कि जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। तो डबल में एक सिग्मा एक पाई कैसे बनता पता चला। और केवल जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। तो इस तरीका से तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ तक तो उतारे थे ना आप लोग। हाँ तो पहले इसको उतारो, यहाँ तक तो उतारा गया था ना, इसको पहले उतारो तो उसके बाद इधर होला। मतलब तुम लोग सुनते आ रहे थे ना कि जहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है तो कौन बॉन्ड बनता है, सिग्मा। जहाँ डबल होता है तो वहाँ क्या क्या बनता है, सिग्मा और पाई। तो यहाँ प्रूफ किए कैसे सिग्मा बनता है, कैसे पाई बनता है।
क्या बना रही है? क्या बना रही है? गलत हो रहा है। देखो कैसे बनाना है। देखो कैसे बनाएगी इसको। जिससे नहीं बनना है देखो एक बार, ये ऑर्बिटल 2 3 है ना, तो ऐसे करो। पहले ऐसे बनाने का टेक्निक, एक ऐसे और इसके एक पूरा सीध में डालो और इधर कोना में, तो ये कोना 2 कोना इधर सीध में, ये हो गया। अब इसी में ऐसे कर दो, थोड़ा ऐसे निकाल दो, दूसरा ऐसे कर दो, ऐसे निकाल दो, ऐसे कर दो, ऐसे निकाल दो। वाह। अब इसी में अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसी के ऊपर ऐसे डॉटेड करके लिखना है, इसको डॉटेड करके ऐसे कर दो। वाह। अब फिर दूसरा करना है, तो इस दोनों भाग को उधर कर दो और ये वाला भाग इधर कर दो। तो उसी तरह यहाँ ऐसे करो, देख लो पहले, यहाँ ऐसे कर दो सीधा, और एक इधर एक इधर, और एक ऐसे कर दो, दूसरा ऐसे, तीसरा इस पर चढ़ा दो। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, यहाँ तो है नहीं, एक यहाँ एक यहाँ। अब एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, और इसको और यहाँ भी अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो इससे इसे पाई बॉन्ड बनेगा, इसके कारण केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वही तो क्या है, आया समझ में? अब बनाओ। तो बनाने का टेक्निक देखा तुम लोग? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है समझ में आ गया। अब चलो sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं क्या होगा? आप लिखो तीसरा नंबर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको बोलते हैं sp प्रसंकरण। sp प्रसंकरण, sp प्रसंकरण। हाँ sp2 कैसे पूछेगा? लिखो ना, वही तो बताएंगे अभी। अभी तो तुम लोग थोड़ी बता रहे हैं कैसे बनता है ये सब। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा तब ना उस पर चर्चा होगा। अभी डायरेक्ट हम खाली बता दें sp sp2 sp3, उसका पते नहीं, जानकारी है ये नहीं क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा? तो ये आइडिया बता रहे हैं कि ये sp2 कैसे बन जाता है, sp कैसे बन जाता है, वही सब बता रहे हैं। तब क्वेश्चन सोल्व कराएंगे ना। क्वेश्चन वास्तव में मेन फोकस क्वेश्चन पर होगा, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे जवाब देना है।
तो आप लिखे हेडलाइन में, उधर वाला हो गया ना। तो आप देखो बच्चा, यस का एक ऑर्बिटल होना चाहिए और पी का कितना होता है 3, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो पी का तो तीनों ना है यहाँ पर, लेकिन यस का पी का कितना है 1। तो एस का एक ये हो गया, पी का एक ये हो गया, बाकी ये दोनों क्या रहेगा अनहाइब्रिडाइज रहेगा। ये दोनों कैसा ऑर्बिटल रहेगा अनहाइब्रिडाइज का मतलब हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन दोनों भाग लेगा यस और पी एक्स ही भाग लेगा। तो दोनों मिलकर एक नया सेट बनाएगा। तो नया सेट में 2 ही ऑर्बिटल होगा। तो 2 में क्या करेंगे, पहले एक सीधा लाइन ऐसे ऐसे खींच लो, तो इसी पर एक ऑर्बिटल ऐसे घुमा दो, एक ऑर्बिटल ऐसे घुमा दो, और वो दोनों भाग नहीं लिया है तो इसी में दोनों को दिखाना है डॉटेड लाइन के द्वारा, ऐसे करके एक हो गया और दूसरा ऐसे करके दिखाना। तो ये मान लो तुम पी ऑर्बिटल पी वाई, और ये वाला क्या मान लो इजेड, और यस और पी एक्स मिलकर ये दोनों बना है। तो इस आकार का क्या नाम होगा, आकार का नाम, ज्योमेट्री का नाम क्या दोगे। इस ज्योमेट्री का नाम होता है लीनियर। एक रेखा में है कि नहीं, एक रेखा में है। यहाँ बंधन कोण कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। कितने बार होगा, एक ऊपर ऐसे है, यहाँ से नीचे से 120। इस ऑर्बिटल के बीच 120 80 180 का कोण बनेगा। समझ में आया। तो अब इसको तुम लोग क्या करोगे, तो इसका यदि परिभाषा दिया जाए तो परिभाषा में क्या होगा सुन लो। जब एक हाफ हिल एस ऑर्बिटल और एक हाफ हिल पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके एक नए सेट वाला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो sp में कितना ऑर्बिटल है 2 ही ऑर्बिटल है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा sp हाइब्रिड डाइजेशन। अब इतना उतार लो, पहले सुई मुई करके उतार लो जल्दी से। उधर ठंडा महसूस होता है जी, हाँ बंद करो, खुले छोड़ देगा तो कैसे होगा। नहीं सही है, तुम लोग अपना ठंडा खाओ, बहुत गर्मी लगता है तुम लोग। वहाँ का ठंडा यहाँ भी आ रहा है। नहीं तो बंद है, नहीं ये खिड़की ऐसी है। चालू कर दिया जी, है बंद करो इसको, बंद करो। हाँ ये खराब है, तुम लोग खाओ। नेचुरल हवा के सामने वो सबका कोई वैल्यू है। ये नेचुरल हवा आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल लिखो। C2H4 अणु का निर्माण कैसे होता है। C2H4 का नाम कोई बता सकते हो क्या? एसिटिलीन आईपीसी नाम है कि कॉमन नाम? कॉमन नाम है। तो आईपीसी नाम बताओ। इथिलीन
क्या होगा? इथाइन ना होगा जी। कार्बन 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, ट्रिपल बॉन्ड ना बनेगा कार्बन कार्बन के बीच। यह ना स्ट्रक्चर होगा इसका। तो 2 कार्बन का ईथ होता है, ट्रिपल बॉन्ड का वाई नहीं होता, इथाइन ना नाम हुआ। भूल जाता है तुम लोग, इतना पढ़ाना बेकार है ना, हो गया। हो गया, बोलो। अब C2H2 अणु का निर्माण कैसे होगा? तो देखो यहाँ कार्बन में कितने बार है, तो वास्तव में यही कार्बन का रचना होगा, उतना हम नहीं डायरेक्ट बता देते हैं। यह रचना वास्तव में एक परमाणु का है ये। उसी तरह दूसरा 2 कार्बन है तो इसी तरह 2 बार होगा, और हाइड्रोजन 2 बार है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। देखो, तो ये कार्बन, पहले तुम लोग क्या करोगे, एक बात ऐसे करो, बनाने का तरीका देख लो। देखो, हाँ ऐसे कर दिए सीधा, सीधा है ना। अब यहाँ बीच में से एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये हो गया और दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, तो एक कार्बन हुआ। और इसी में अनहाइब्रिडाइज्ड भी ना है, कैसा है अनहाइब्रिडाइज्ड वाला भी तुमको ऐसे दिखाना है। छोटा बड़ा हो गया थोड़ा, तुम लोग कर लेना मैनेज, इसको कर लोगे ना। एक कार्बन हुआ और उसी तरह दूसरा कार्बन, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो दूसरा कार्बन को ऐसे कर लो। ये दूसरा कार्बन, इसी में क्या है बताओ, अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा और एक हाइड्रोजन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ करेगा, इसके साथ। तो ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो बताओ यहाँ कौन ओवरलैप हुआ, यहाँ पर हेड टू हेड, तो यहाँ कौन कौन बनेगा, तो इसके और इसके कारण एक पाई बॉन्ड, इसके और इसके कारण दूसरा पाई बॉन्ड, तो ये कार्बन ये भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड और इसके कारण एक पाई बॉन्ड, इसके कारण दूसरा पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितना हुआ, सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, और यहाँ कौन बॉन्ड होगा, सिग्मा, यहाँ भी कौन बॉन्ड। इसलिए हम लोग पढ़ते थे कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 पाई बनता है, 1 सिग्मा बनता है, प्रूफ हो गया तो। और इस कार्बन का दो ही ना सिग्मा बना, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का भी 2 ही सिग्मा हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। इसलिए जहाँ 2 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, जहाँ 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, जहाँ 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। यही कंसेप्ट होता है। तो अब उतार लो तुम लोग, इसको लिखते हो, इसको उतारो। मतलब हम ये बता रहे हैं तुम लोगों को कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा कैसे होता है, डबल बॉन्ड में पाई एक सिग्मा कैसे होता है, और ट्रिपल में 2 पाई एक सिग्मा कैसे होता है, वही बताए। लिख लो।
हो गया, बोलो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पर, उसी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सब लिखो। पहले यह कंसेप्ट याद कर लो कि जहां 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जहाँ 3 सिग्मा होगा sp2, जहाँ 4 सिग्मा होगा sp3। इस कंसेप्ट को याद कर लो। नया समझ में क्या? इस कंसेप्ट को क्या करोगे, याद कर लो। अब क्वेश्चन लिखो। निम्नांकित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन परमाणु का प्रसंकरण बताएं। हम क्वेश्चन क्या दिया बता दो। निम्नांकित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन परमाणु का क्या बताने बोलता है, प्रसंकरण, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। इसका क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन है बच्चा CH4। बताओ CH4 में कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा? कैसे जाना तुम लोग? अब मान लिया सब नहीं जानते हो, तुम कुछ ये सब कुछ नहीं जानते हो, तो अब क्या आंसर लगाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? तो इसका स्ट्रक्चर करो। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है? तो 4 ही ना बॉन्ड कार्बन बनाएगा। तो ये सब कौन बॉन्ड है, सिंगल है कि डबल है? तो सिंगल के कारण क्या बनता है? तो इसलिए 4 कार्बन का जब होता है 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो 4 सिग्मा के कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। हो गया सर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और जहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसका ज्योमेट्री का क्या नाम होगा, टेट्राहेड्रल। क्या नाम होगा? तो इसलिए CH4 का आकृति ज्यामिति पूछेगा तो क्या आंसर बोलोगे, टेट्राहेड्रल बोलोगे। बंधन कोण कितना का होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। और एक बात, जब केवल बंधन 4 बंधन होगा तब इसमें यदि लोन पेयर आ जाएगा तो बात दूसरा आ जाएगा, तो आगे पढ़ेंगे। अभी केवल हम लोग यह बात किसका कर रहे हैं, बंधन जिसमें 4 बंधन होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, उसी का बात बोल रहे हैं। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर आ गया तो फिर अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा, या हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकता है, बंधन कोण भी चेंज हो जाएगा, उसका कहानी आगे आएगा। फिर अब दूसरा क्वेश्चन बता तुम लोग, जैसे पूछेगा CH3 बॉन्ड CH3, बता इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? क्या नाम होगा जी इसका? जा बोलिए रे बाबा, क्या होगा? महबूब आलम, क्या नाम होगा इसका जी? डाइथेन बोलता है। कार्बन कितने बार है जी? अब दोनों के बीच कौन बॉन्ड है? वो इथेन है ना नाम हुआ। अब इस दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
इस कार्बन का, इस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 3। और इससे किसके से कितना हाइड्रोजन है? 3। तो इस कार्बन के चारों तरफ यह सिंगल है, सिग्मा 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 सिग्मा। तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना सिग्मा बना? तो 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? इसके चारों तरफ भी कितना सिग्मा बना? 4। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो जहां भी जिस कंपाउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो अब यदि पूछेगा इथेन में दोनों कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो sp3 बोलना होगा, है वहां क्या? उतार लो जल्दी से। क्वेश्चन नहीं उतारा था? तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी यौगिक दे देगा, पूछेगा इसमें कार्बन का प्रसंकरण क्या? बना दोगे आप? कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर तोड़ करके, स्ट्रक्चर तोड़ करके। अब जैसे ऐसा रहता, अब ऐसा रहता, जैसे पूछता ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को घुमा के देता C2H4। हम तो इसका तोड़ के दे दिया ना, तुमको एग्जाम यही पूछ देगा, तो कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर तोड़ दोगे? कैसे कैसे तोड़ोगे? कैसे जानोगे यहाँ डबल बॉन्ड होगा दोनों के बीच? 4 हाइड्रोजन है तो 2 एक कार्बन के साथ जाएगा, तो मतलब CH2 होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। या वैसे भी हम लोग एक अल्किन का सूत्र पढ़े हैं CnH2n, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 आएगा कि नहीं? ये किसका सूत्र है? अल्किन का। अल्किन में डबल बॉन्ड होता है ना, इसलिए दोनों कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है? आप बताओ, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा? स्ट्रक्चर तोड़ो, कितना हाइड्रोजन है? 2। अब इसके साथ भी कितना है? तो यह सिंगल है, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना सिग्मा है? तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई का गिनती नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बंधन भाग नहीं लेता है, सिग्मा बंधन ही भाग लेता है। तो इसलिए 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका भी क्या होगा? आप पूछा जाए इसका आईपीसी नाम बताओ, क्या आईपीसी नाम? 2 कार्बन का डबल बॉन्ड का, इसका कॉमन नेम बताओ। इथिलीन कॉमन नाम क्या होता है? पूछेगा इथिलीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब इसका ज्यामिति पूछेगा तो क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसमें बंधन कोण कितना डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। तो बना लो जल्दी से। और ये CH4 वाला तो कई बार पूछा है, क्वेश्चन में भरा हुआ है ये CH4 का प्रसंकरण दिखाते हैं। देखो देखो यार, देखो CH4 में कार्बन का प्रसंकरण SPO आंसर है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा है ना, CH4 में कार्बन का संकरण क्या है, ये ना पूछा है, तो क्या आंसर होगा? sp3। यदि एक बार यह भी पूछा है CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है, बताओ।
CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है बताओ जल्दी से। CH4 में यह ना 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब जैसे पूछेगा इथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है? तुम लोग गिनती आता है जी? कोई बोलता 3, कोई बोलता 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है ना। अब पूछेगा इथेन में कितना सिग्मा कितना पाई है? 1 2 3 4 5 सिग्मा है। पाई कितना है? 1 है। ऐसे पूछता है। बन गया इतना। अब अगला बना तुम लोग जल्दी से। अगला चौथा नंबर। आप बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम है? कौन बताएगा? क्या नाम है? आप पूछेगा बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है? जल्दी बताओ तो। क्या होता है? sp होता है। क्या होगा? sp2 ना होगा? अच्छा कैसे जान गया? यहाँ सब जगह क्या छुपा हुआ है? और कार्बन का कितना बंधन बनता है? 4। तो इस कार्बन का 1 बंधन 2 बंधन 3 बंधन बना हुआ है। तो 1 हाइड्रोजन छुपा हुआ है ना, यहाँ दिखा हुआ नहीं रहेगा, तुमको अपने सोचना होगा। तो यहाँ भी क्या करना होगा? 1 हाइड्रोजन सब में लगा हुआ है। आप बताओ सिग्मा कितना है, पाई कितना है? जल्दी बढ़ाओ। तो सिंगल सिग्मा 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 कितना है? 12 सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड कितने बार है? पाई बॉन्ड कितने बार है? डबल जहां होता है वहीं ना पाई होता है। तो डबल 1 पाई 2 3 पाई हुआ। सिग्मा 12 कैसे हुआ? तो यहाँ सिंगल 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 6 बार है तो 6 ऐसे हो गया। और सिंगल सिंगल यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ है, 6 6 12 ना हुआ। तो 12 सिग्मा बॉन्ड बना। और पाई बॉन्ड कितना बना? 3 बॉन्ड बना। ऐसे पूछता है। आप बना दोगे क्या? तो हमेशा बना देते हो तुम लोग, हमेशा बना देते हो। बना दो। आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ इसे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? प्रत्येक का हेलो हेलो। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए।